इमरान खान साहब ने ऐसी गुगली मारी है, वो जो सोच रहे थे कि बस ये एक ऐसी बारूदी सुरंग उन्होंने बिछा दी है कि इमरान खान साहब का पैर आएगा तौहीन अदालत, ये सियासत से सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। सारी की सारी जो कोशिशें, काविशें, साजिशें उल्टी हो गई, सब तदबीरें, चीखो पुकार है इस वक्त और धुआं उठ रहा है जाती उम्रा से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, इससे इमरान खान के कद में इजाफा हुआ है, अदलिया के वकार में इजाफा हुआ है। जो कुछ हुआ ये मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है। इंतशार से किसी को फायदा नहीं होगा। इमरान खान ने अगर कहा है कि इलेक्शन की तारीख पर बात हो सकती है तो हुकूमत को कर लेनी चाहिए। जो प्रेशर एक इमरान खान बिल्डअप कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ आने का, उसके ऊपर वो ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करें। पैरेलल बहुत सारे ऑप्शन साथ साथ चल रहे हैं। ये भी कुछ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि आइंदा 8-10 दिनों के अंदर मामलात खुश असलूबी से तय होने का भी इम्कान है। अब हमारे पास डॉक्टर साहबा ऑप्शंस क्या हैं, कैसे बयान करेंगी कि हमें क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखें, ये सब चीजें पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही हैं। हुकूमतें आ रही हैं, हम रिवर्स गियर में यही करते रहे, किसने क्या किया। ओनली थिंग इज कि क्या डू वी हैव लीडर्स हु रियली केयर फॉर देयर सिटीजंस। ये एक आफिया का केस जो है, ये एक लिटमस टेस्ट है जो हुक्मरानों के चेहरों को बेनकाब करती है। वो कौन सा हुक्मरान है जो अपनी इज्जत और गैरत को ऐसे ही नीलाम होने देगा या उसके लिए स्टैंड लेगा। राना सनाउल्लाह वो कह रहे हैं कि मैंने धोनी देनी है, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं राना साहब, मरियम को दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने बड़ा एक मैसेज दिया और वादा किया है राना सनाउल्लाह से कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये वो पुरानी बातें सोच रहे हैं 25 मई वाली। अब एक नई स्ट्रेटेजी के साथ तहरीके इंसाफ आ रही है और ये जो तैयारियां हो रही है ना तहरीके इंसाफ की, इनको सारी रिपोर्ट्स हैं, इसलिए ये डर गए हैं, छुप गए हैं। दफ्तर तो ये आते ही नहीं, अपने घर से बैठकर ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास हमारी को एंकर, सदीक साजिद साहब एनालिस्ट हैं, हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं। नासिर क़य्यूम साहब हमारे बोल के न्यूयॉर्क में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। और अब्बास शब्बीर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमारे साथ हैं स्टूडियो में। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में डॉक्टर आफ़िया सदीकी की सिस्टर जो हैं डॉक्टर फौजिया सदीकी, वो हमारे साथ होंगी। और ये एक ऐसा केस है डॉक्टर आफ़िया का जो हर सियासतदान ने वादा किया लेकिन वो इस वादे को भूल गया और वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और वो इस वक्त अमेरिका की जेल में है। क्या उनके साथ हो सकता है, क्या उनकी हमशीरा और फैमिली कोशिश कर रही है और किस कदर सर्द मोहरी जो है वो हमने देखी है पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से उनको यहाँ पर वापस लाने में, तो इस पर हम बात होगी। लेकिन इससे पहले ज़रा जो सियासी सूरत हाल है, आज एक बड़ा फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इमरान खान साहब ने ऐसी गुगली मारी है कि वो जो सोच रहे थे कि बस ये एक ऐसी बारूदी सुरंग उन्होंने बिछा दी है कि इमरान खान साहब का पैर आएगा तौहीन अदालत और ये सियासत से सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो वो सारी की सारी जो कोशिशें, काविशें, साजिशें, वो कहते हैं ना उल्टी हो गई, सब तदबीरें, चीखो पुकार है इस वक्त और धुआं उठ रहा है जाती उम्रा से। लंदन में भी ऐसी सूरत हाल है और जो वो चैनल जो न टेलीथॉन दिखाते हैं सैलाब ज़दगान के लिए इमरान खान जो करते हैं, ना उनके जलसे दिखाते हैं, आज 2 घंटे पहले से बड़ा बिल्डअप कर रहे थे, ओ जनाब ये हो गया, वो हो गया, निहाल हाशमी के साथ ये हो गया, तलाल चौधरी के साथ ये, और अब तो बस गए के गए। और फिर उसके बाद जो सबसे पहला सवाल आया एक सहाफ़ी का कि पहली मुलाकात, पहली हेयरिंग में आपने माफ़ी क्यों नहीं मांगी, अब क्यों माफ़ी मांगी है। बड़ी बुखलाहट और बड़ी कलबलाहट और पता नहीं क्या मैं कहूँ। बहरहाल एक अजीब कहानी थी। लेकिन अब खान ने ये ऐलान किया है कि सैटरडे को वो रहीमयार खान में जलसा करेंगे, लेकिन उस दिन एहतजाज ऐसा लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान में होगा। इस्लामाबाद पिंडी के लोगों से ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं आपको मॉनिटर करूँगा और ये उस एहतजाजी मार्च का आगाज़ है जो हुकूमत पर दबाव डालने के लिए किया जाएगा कि वो इलेक्शन करवाएं। सदर ममलिकत ने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं। आज फैसल जावेद ने एक बात कही है, सेनेटर फैसल जावेद ने एक सवाल के जवाब में, कि असम्बलियों में वापसी जो है ये कोई इतनी बुरी ऑप्शन नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आ रहे हैं इस मामले पीटीआई के इस्तीफ़े हैं कि शायद जो स्पीकर साहब थे या डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया उसमें शायद कुछ लक्यूनाज हैं और हो सकता है
कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुकदमा है पीटीआई, इसका नतीजा पीटीआई के हक में ना आए, तो जो आज सदर मुमलिकत ने कहा है अगर पीटीआई वापस जाती है और कोई भी शाह महमूद कुरैशी साहब या कोई बंदा भी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है, तो फिर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के साथ इलेक्शन के इनेकाद के लिए बात हो सकती है। ये एक बड़ी फार फेच्ड एक थ्योरी है जो मैंने पेश की है। अब्बास शब्बीर, आप आज रहे बहुत इमरान खान साहब के नज़दीक, बल्कि आपकी एक गुफ्तगू भी हुई उनकी छोटी सी, और बड़े वो उन्होंने मुस्कुरा के आपको जवाब दिया। आपने सवाल किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, अगर हमारी टीम उसको चला सके तो फिर मैं अब्बास शब्बीर से सवाल भी करता हूँ, अगर आपने वो तैयार की हुई है। गुफ्तगू बहरहाल मुझे लगता है कि उन्हें शायद उन्होंने कोई और फुटेज आपकी चला दी है ये समझ के कि ये गुफ्तगू। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। बताइए क्या खान साहब के क्या है जहन में? देखिए, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, इससे इमरान खान के कद में इजाफा हुआ है, समी साहब अदलिया के वक़ार में इजाफा हुआ है, और जो कुछ हुआ ये मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है। बहुत खुशगवार मूड में थे, हमेशा से बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन आज ज़्यादा खुशगवार मूड में थे क्योंकि एक महाज से आज उनको कामयाबी मिली, और एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो चाहते थे कि अदालतों से किसी तरह भी लड़ाई ना हो। ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था उनका कि अदलिया का एहतराम करते हैं, दिल से एहतराम करते हैं, और आज इन्होंने साबित किया कि वाकई इमरान खान जो है वो अदलिया का एहतराम करते हैं। और जो जेस्चर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से भी दिया गया, उसको भी आज डिस्कस किया गया, वो भी बड़ा काबिल तहसीन था। और आज जो कुछ भी हुआ उसमें आज इमरान खान के बड़े अच्छे वर्ड्स थे मुख्तलिफ मुलाकातों में कि अदलिया का एहतराम करते हैं, और आज जो कुछ भी अदलिया की तरफ से हमें मिला वो भी बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है और काबिल तहसीन है। तो ये केपी के हाउस के अंदर एक जो मीटिंग थी, बड़ी जारहाना मीटिंग थी। इस्लामाबाद कॉल की जो बात कर रहे हैं समी साहब, इस बार इस्लामाबाद की कॉल पिछले प्रोटेस्ट की तरह नहीं होगी कि कंटेनर से चढ़ कर आएंगे और इस्लामाबाद कोई कंटेनर रख लेगा, आगे 5-6 तो इनको कंटेनर हटा के इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। नहीं, ये बिल्कुल नई स्ट्रेटजी से आ रहे हैं। अच्छा समी साहब, इसमें आज जो चीज़ें डिस्कस हुई उसमें इस चीज़ को भी ऐड ऑन करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो मुमकिना फ़ैसला है उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की डेट्स को मंसूब किया गया है, और एक नई मनसूबाबंदी की जा रही है। तहरीक इंसाफ इस वक्त फुल मशावरत कर रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के इस मामले को टैकल किया जाए। तो 2-3 अहम बातें आज केपी के हाउस में इमरान खान ने अपने साथियों के साथ और नौजवानों के साथ, जो कोई ज़िले सदूर हैं, सारे नौजवान तो नहीं थे लेकिन 80% वहाँ पर जो क़यादत थी ज़िले तंजीमों की वो नौजवानों की थी, और वो सारे भरपूर तरीके से तैयार हैं इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ये अपनी जगह पे बात सही है, लेकिन सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं आज के दरमियान का रास्ता निकालें, इंतशार से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। और इमरान खान ने अगर कहा है कि इलेक्शन की तारीख पर बात हो सकती है तो हुकूमत को कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म से बात कर ले। तो वो जो मैंने पहले कहा, अब तो राजा रियाज हैं, वो तो नहीं बात करेंगे। तो अगर पीटीआई असम्बलियों में जाती है तो फिर ही किसी भी शख्स को, इमरान खान साहब भले खुद ना जाएं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी या फवाद चौधरी या किसी को भी अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करते हैं तो उन्हीं का बनेगा। तो वो ये सारे मामला तय कर सकता है, क्योंकि एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो ये नहीं चाहती कि नज़र आए कि वो किसी से बात कर रहे हैं। मैं ये मिसाल दे के कह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान का झगड़ा था तो जनरल वहीद काकड़ आए, उन्होंने गुफ्तगू की। अब शायद एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि वो नज़र आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बात पर मड स्लिंगिंग है, बड़ी ज़्यादा सियासत में ड्रैगन करने की कोशिश की जाती है फ़ौज को। तो ये जो कौमी असम्बली में जो सदर मुमलिकत तजवीज़ कर रहे हैं, और आज सेनेटर फैसल जावेद ने भी कहा कि ये कोई बुरी ऑप्शन नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कहीं तहरीक इंसाफ में इस किस्म की कंसिडरेशन या ये गुफ्तगू हो सकती है या हो रही है वहाँ पे? देखिए, इस ऑप्शन पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन इतनी गहरी बातचीत, ज़्यादा जो इस वक्त तैयारियां हैं, जो प्रेशर एक इमरान खान बिल्डअप कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ आने का, या जो वो कॉल देना चाह रहे हैं, उसके ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करें। पैरेलल बहुत सारे ऑप्शन साथ साथ चल रहे हैं। ये भी कुछ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि आइंदा 8-10 दिनों के अंदर मामलात खुश असलूबी से तय होने का भी इम्कान है। ये बातें भी की जा रही हैं, साथ साथ लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी की जा रही हैं, और साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं इस ऑप्शन पर भी बातचीत हो रही है।
हतमी फैसला देखें इमरान खान ने करना है। रहीम यार खान में आज भी मुझे 2-3 बंदों ने कहा, बल्कि मैंने मुराद से एक इंटरव्यू किया तो बड़ा अच्छा वाइंड अप था उसका, कि इमरान खान आइंदा 3-4 दिनों में बड़ी और अच्छी खबरें कौम के साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें पॉजिटिविटी अगर हम देखते हैं तो हमें इस तरह नजर आ रहा है कि शायद ये जो इस्लामाबाद मार्च और ये कॉल है उससे पहले ही ये मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं, और ये आज वहां पे कुछ लोगों ने ये बात भी की है इस तरह की। ठीक है। सदीक साजिद साहब, बताया जा रहा है हमारे साथ नहीं है, कोशिश तो की थी कि वो हमारे साथ चलें, वो ऑफलाइन जा रहे हैं, अल्लाह करे जल्दी ऑनलाइन हो जाएं, अगर आ जाएंगे तो। अब चलते हैं टेलीफोन लाइन पर ले लें, अगर वो स्काइप पर नहीं, इसलिए कि ज़रा इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या सोच है इस वक्त सारी सूरत हाल में। आज बड़ी आहो बका और बड़े मातम होंगे वहाँ पर कि ये क्या हुआ, एक बारूदी सुरंग से बच गए इमरान खान साहब। तो नासिर क्यूम की तरफ चलते हैं, वो न्यूयॉर्क में है। नासिर, एक बड़े एहतजाज की बात हो रही है और आपने भी बताया कल जब खिताब करेंगे शहबाज शरीफ तो पूरे अमेरिका से, कनाडा से लोग आएंगे हज़ारों की तादाद में। कुछ हमें बताएं क्या प्रिपरेशन है, कितने लोग आ सकते हैं, आ चुके हैं, आ रहे हैं, क्या सेंटिमेंट क्या है वहाँ पे न्यूयॉर्क में? सर, जैसे समी साहब, सेंटिमेंट होता है पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, और जब इस तरह की कॉल हो और इस तरह के मसाइल हो पाकिस्तान को, तो फिर खुल के जो है वो कौम सामने आती है। और यहाँ पे भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो काफी हर्ट है कुछ चीजों के ऊपर, जो मुल्की माशी हालात हैं या जो भी सैलाब की जो सिचुएशन है उसमें टैकल किया जा रहा है, और जो उनके ओवरसीज वोटिंग राइट्स, ईवीएम मशीन और इन हवालों से बहुत ज्यादा वो परेशान भी हैं। और कल जो प्रोटेस्ट है समी साहब, मेरे जो अंदाजे हैं उनके शायद मेरे अंदाजे गलत साबित हों, लेकिन जो जगह चूज की गई है 47 के, और आप इन जगहों को बहुत ज्यादा जानते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी तादाद लोगों की आ सकती है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज ये इतला आ रही है कि शायद 2nd एवेन्यू बंद करनी पड़ जाए कल। इतनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आप को आने के लिए, और मुख्तलिफ स्टेट से आ रहे हैं। आपने जैसे बताया कैनेडा से, बल्कि कुछ लोग तो इंग्लैंड यहाँ पे टिकट्स खरीद के और यूरोपियन कंट्री से इस प्रोटेस्ट के लिए जो है वो आ रहे हैं। और ये एक मेन इवेंट बन रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, स्पीच का जो जिस वक्त मियां साहब स्पीच कर रहे होंगे उस हवाले से। और दूसरी मैं आपको बात बताता चलूं कि यहाँ पे एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। जैसे आपने कल कहा था कि 2 वज़ीर आज़म, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का ये इतना ज्यादा फुकदान है यहाँ पे कि समझ ही नहीं आ रहा कि हेड ऑफ स्टेट कौन है। आयदल बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस चीज को हेड कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा जो समिट हो रहा है, जो यूएनजी हो रहा है, या प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अपनी अपनी टीम्स बनी हुई हैं, अपने अपने जो लोग हैं, जो बिलावल भुट्टो साहब को अलहदा से जो है उनकी टीम है जिनको असिस्ट कर रही है, शीर रहमान और हिना रबानी कर। दूसरी तरफ तारिक फातमी साहब जो है उनको असिस्ट कर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब को, जो हमारे वज़ीर आज़म है। लेकिन सिचुएशन इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, और जो डिप्लोमेटिक जो कोर के लोग हैं यहाँ पे, जो हमें खबरें प्रोवाइड करते हैं या हमारे साथ खबरें शेयर करते हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या भिजवाएं क्या ना भिजवाएं। यहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। एक ग्राउंड बना हुआ था हमारे लिए यहाँ पे, हमारे जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है उसके लिए जबरदस्त एक ग्राउंड प्रिपेयर हुआ था, उसके लिए कोई रिस्पांस यहाँ पे नहीं आ रहा। और वही जो रवायती बातें हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं, जो अक्सर की जाती हैं यूनाइटेड नेशंस के समिट के मौके पे। एक बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी को गंवाने जा रही है पाकिस्तानी हुकूमत। अच्छा नासिर, ये बताएं, जो न्यूयॉर्क की कम्युनिटी है, अमूमी तौर पर ये होता है कि मुस्लिम लीग नून के चंद लोग जो सारे इनके वुज़रा को या इनके लोगों को जो शॉपिंग करवाते हैं उनको बुला लिया जाता है कम्युनिटी कहकर, और वो फिर उनसे एक मुलाकात करवा दी जाती है। कोई ऐसी मुलाकात भी हुई है जिसमें रोहेल डार वगैरह, राना सईद, कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट और दूसरे 2-4 इस तरह के उनके लोग हैं जो मुलाकातें करते हैं कम्युनिटी के लीडर बन के? कुछ ऐसा हुआ है? जी अभी तक तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि जी ना ही कम्युनिटी के साथ कोई इंटरेक्शन इनकी हो रही है, और ना ही कोई मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन है, ना ही यहाँ पे कोई बैठने की जगह है। पहली दफा हिस्ट्री में ये हो रहा है कि मीडिया के नुमाइंदों को बैठने के लिए किसी जगह पे कोई एक कुर्सी भी प्रोवाइड नहीं की गई। हम लोग खड़े होके बाजार में, मार्केट्स में जो है वो आपको बीपर्स दे रहे हैं, मैनहट्टन में खड़े होके। जो लोकल की आदत है किसी के साथ मुलाकात नहीं। अच्छा, एक सवाल और करूंगा, फिर मुझे अपने हमारे सदीक साजिद साहब की तरफ जाना है। अमूमी तौर पर जब भी कोई आप एहतजाज करते हैं तो जाहिर है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को भी हायर करते हैं, और एक एंटिसिपेटेड तादाद भी बताते हैं कि कितने लोग हो सकते हैं। जो मुंतज़मीन है इस एहतजाज के, जब उन्होंने सिटी से इजाज़त ली तो क्या कुछ एस्टिमेट बताया है कि कितने लोग वो तवक्को कर रहे हैं? सर देखिए, जो सभी साहब जो जगह होती है वो तो ज्यादा आप देख सकते हैं कि 500 से लेके 1500 तक के लोगों को
अगर वो पूरी की पूरी 47 स्ट्रीट को, अगर आप उस पार्क को, छोटा सा पार्क है, अगर वो देखें, अगर वहां पे जो तादाद है वो 1500 या 2000 के करीब आ सकती है, लेकिन वो कल ओवरफ्लो होने का इम्कान है। अभी मेरी बात भी हुई थी एक ऑर्गेनाइजर से, उन्होंने कहा जी देखें, जो हमें सबसे बड़ी जगह मिल सकती थी हमने वो उसी का परमिट हासिल कर लिया है, लेकिन जो तादाद लोगों की आ रही है हम समी साहब, उसके लिए आपको सेकेंड एवेन्यू कल बंद करनी पड़ेगी। और जब स्वेल आता है लोगों का, तो फिर सिटी जो है हंगामी बुनियाद पे उसका इंतजाम भी कर लेती है। तो कल ये उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग जो है कल प्रोटेस्ट में शरीक होंगे, जो शायद पाकिस्तान, जो अमेरिका की हिस्ट्री में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर क़य्यूम, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन दी है। तकरीबन 10,000 लोग कल आ सकते हैं और एक ऐसा एहतजाज जिसकी मिसाल बहुत कम है न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों का अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। सदीक साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। ये बयान फरमाइए कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद अदालत से भी, तौहीन अदालत से बच निकले हैं और अब वो कॉल भी दे रहे हैं रहीम यार खान से जलसा करेंगे। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की बातें हो रही हैं, इस्लामाबाद में भी। राना सनाउल्लाह ने धमकी तो बड़ी लगाई है कि हम ढूंढी देंगे, लेकिन वो आगे से बाबर अवान साहब ने भी कहा कि हम भी ऐसी फक्की देंगे कि राना साहब का आज़मा दुरुस्त हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये क्या नून लीग पूरा भरपूर मुकाबला करने का सोच रही है, या कहीं कोई ऐसी सोच है कि अगर मुज़ाकरात हों इलेक्शन के लिए तो वो उसके लिए तैयार होंगे? बहुत शुक्रिया समी साहब। असल में राना सनाउल्लाह की तो ये पूरी ख्वाहिश है कि इस मरतबा इमरान खान को या तो गिरफ्तार किया जाए या फिर इनको इस्लामाबाद में जो है वो इंटर ही ना होने दिया जाए। ये मैं आपको लफ्ज बता रहा हूँ कि ये राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश है, लेकिन ये मामला जाएगा एक मरतबा फिर वफाकी काबीना के अंदर ही, क्योंकि ये इनके बाद जो इत्तेहादी हैं वो नहीं चाहते कि इसमें कोई जो एहतजाज की जो इमरान खान की एक जो कॉल है उसको हम जो है वो रोकेंगे, क्योंकि उनका जो है वो अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला भी आपके सामने मौजूद है जिसकी राना सनाउल्लाह भी वायलेशन नहीं कर सकते। कोई इस्लामाबाद में दाखिले से तो किसी को नहीं रोक सकते। अगर किसान आ सकते हैं तो इमरान खान जो है वो क्यों नहीं आ सकता? तो वो इसी वजह से राना सनाउल्लाह की जो अपनी गुफ्तगू हमसे भी उनकी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है जो उन्होंने, वो तो उनकी जो उन्होंने उसमें भी यही बात कही कि मेरी तो पूरी ख्वाहिश है कि इस मरतबा जो है या तो हम इमरान खान को गिरफ्तार करें या फिर हम इनको जो है वो इंटर ही ना होने दें इस्लामाबाद में, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ गए तो फिर ये उन्होंने कहा जी फिर यहाँ पे हालात जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकते, क्योंकि उनको ये पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में या जो लोगों की जो बहुत बड़ी तादाद इस मरतबा निकलेगी उसको संभालना इनके लिए जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये रिपोर्ट्स मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर ले रहे हैं, IB से भी ले रहे हैं, स्पेशल ब्रांच से भी ले रहे हैं, दीगर इदारों से भी ले रहे हैं, और वो रिपोर्ट्स जो है वो सारी की सारी साफ जा रही हैं। तो इसी वजह से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं क्योंकि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले के ऊपर जो है वो उनका ये मौक़िफ़, उनका पीपल्स पार्टी का ये है कि आने दिया जाए, तशद्दुद ना किया जाए, अमन अमान अगर ये खराब करने की कोशिश करें तो फिर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही जो मसला है वो MKM का है, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली छोटी जमातें हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि इमरान खान का जो एहतजाज का हक है, जमहूरी हक है, क्योंकि वो इस चीज़ को मिसाल बना रहे हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी भी आई थी, और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का भी जो लॉन्ग मार्च था वो इस्लामाबाद आया था, तो उसको उन्होंने इजाजत दी थी, को भी मद्देनजर जो है वो रखा जाए। फिर सबसे बड़ी जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि इमरान खान अगर इनके एहतजाज को रोका जाता है तो इंटरनेशनल सतह पे जो पाकिस्तान के साथ जो होगी पाकिस्तान की बदनामी, क्योंकि ज़ाहिर है आलमी सतह का लीडर है, पहले ही वो जिस किस्म के वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अदालतों के हवाले से या दीगर जो केसेस बनाए जा रहे हैं, आपने देखा कि वो सारी की सारी चीजें इनके मद्देनजर हैं। तो ये सिर्फ अभी तक तो राना सनाउल्लाह की अब कह सकते हैं कि गिदर बब्कियां ही हैं, उनको डराने की एक तरह की कोशिश है। लेकिन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत आएगी। सदीक साजिद, एक बड़ी सदर साहब ने जो आज इंटरव्यू दिया है कि कुछ लोग पहले मिल लें फिर बड़े लोग बाद में मिल लेंगे, कुछ इस तरह की कहानी हो सकती है? अभी तक ना मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने राब्ता किया, ना वफाकी हुकूमत ने किया। होता ये काम हुकूमत का है, हुकूमत वक्त का ये फर्ज होता है कि वो किसी भी, देखिए अपने किसानों के साथ कल उनको बुलाकर अपनी रहायशगाह के ऊपर खाना शाना भी उनको खिलाया। तो इमरान खान से अगर आप नहीं मिलना चाहते, उनकी शक्ल पसंद नहीं राना साहब को या खान साहब वो उनसे नहीं मिलना चाहते, निचली सतह पे जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल
शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, परवेज खटक, एक कमेटी बनाई जा सकती है, वो उनके साथ बैठ के जो है वो चीजें तय की जा सकती है। जब तक मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता जो है वो नहीं किया है। ठीक हो गया। अच्छा अब्बास शब्बीर, ये मुझे बताइए कि ये इमरान खान साहब ने कहा कि, बल्कि मैं ये बात अलीना से पूछता हूँ, अलीना खान साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम तैयारी से आएंगे। 25 मई को तो हमारी निहत्ती ख़वातीन पर इन्होंने लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, और अब हम तैयारी से आएंगे। इसका मतलब है कि फिर ये तो भरपूर एक घमसान का रन पड़ेगा। देखिए सभी साहब, अभी सदीक साजिद साहब जब बता रहे थे तो उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा है कि इनके पास रिपोर्ट्स हैं जिनके हिसाब से इनको पता है कि इस दफ़ा लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, और पहले जो सिचुएशन थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। उस वक्त पंजाब में डेफिनेटली सी बात है पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, इस वक्त पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो डेफिनेटली अगर लोग आएंगे तो एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और जिस तरीके से इमरान खान साहब इस सारी कैंपेन को लेकर चल रहे हैं, बुकला के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और टाइगर फोर्स के साथ, तो हमें नज़र आता है कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक दिन क्या, एक मिनट के लिए भी हुकूमत जो है वो स्टैंड कर सकती है। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं की तरफ इशारा किया है जनाब ने कि बेसिकली जो इमरान खान साहब हैं वो अभी कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना चाहते। पहले वो जब भी बात करते थे वो कहते थे मैं सीधा आऊंगा इस्लामाबाद, लेकिन अब उनकी जो तहरीक है और उनके तरीकेकार में थोड़ी तब्दीली आई है। और अगर फैसल जावेद साहब ने ये बात की है कि हमें असम्बलियों में सोचना चाहिए, एक अच्छी ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, वो ऐसे ही ये बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब समथिंग इज वर्कड आउट और ऐसी बात है। एक छोटा सा वक्फा ले, जब वापस आएंगे तो सियासत पर भी बात होगी, लेकिन डॉक्टर फौजिया सदीकी हमारे साथ होंगी और डॉक्टर आफिया के केस हम डिस्कस करेंगे। हर हुकूमत ने वादा किया कि वो डॉक्टर आफिया को वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी ने उस वादे को वफा नहीं किया। तो अब क्या ऑप्शन है, डॉक्टर आफिया की क्या सूरत हाल है, डॉक्टर फौजिया से हम ये बात करेंगे, वो भी हमारे साथ होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अभी डॉक्टर फौजिया सदीकी ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमशीरा हैं डॉक्टर आफिया की, जो इस वक्त अमेरिका की जेल में बंद हैं। 80 साल उन्हें से भी ज़्यादा कैद की सज़ा सुनाई गई है। उन पर जो इल्ज़ाम था, उनकी न किसी को उन्होंने ज़ख्मी किया, ना कोई गोली किसी को लगी, लेकिन 80 साल कैद। हर हुकूमत ने यह वादा किया कि उनको वापस लाया जाएगा और हमें ये बताया गया कि बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर आफिया सदीकी वहीं पर हैं। क्या उनकी हालत है, कैसा उनके साथ बर्ताव हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान क्या कह रही है, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? आज डॉक्टर फौजिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और बड़ा ये एक दिल को दुखाने वाला मामला है जब भी जिक्र आता है, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में था जिन दिनों ट्रायल हुआ डॉक्टर आफिया सदीकी का, और मैंने वो डेली बेसिस पर उसको हमने कवर किया और देखा डॉक्टर साहबा को भी। और एक बड़ा ही, मैं उसे अनजस्ट ट्रायल कहूँगा। न्यूयॉर्क में जहाँ ये ट्रायल होना ही नहीं चाहिए था, वहाँ पे एक ज्यूरी ऐसे लोगों की बिठा दी गई जो वहाँ पर अमेरिका के हवाले से बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट थे, और बिल्कुल एक तासुब की नज़र से उन्होंने फ़ैसला किया, डॉक्टर आफिया सदीकी के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। अब हमारे पास डॉक्टर साहबा ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त? आप कैसे बयान करेंगी कि हमें क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? पहले वे फॉरवर्ड में आपसे पूछ लूँ, फिर जो हमारे साथ झूठे वादे हुए उसकी तफसील भी आपसे लेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत समीम भाई, आपने मुझे मौका दिया। और ये इत्तेफाक ऐसा है कि कल 23 सितंबर है जी, जो कि आफिया की सेंटेंसिंग की एनिवर्सरी भी है जी। 2010 सितंबर 23 को उसको ये अनजस्ट फैसला सुनाया गया था, और उसको FMC कार्सवेल में उसको इनकासरेट करने को कहा जज ने, जिसके बारे में लॉयर ने जो है मुझे ये लिख के भेजा कि आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन द प्रिजन सेल दैट डॉक्टर सिद्दीकी हैज़ बीन लिविंग इन फॉर द लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स. It is a small concrete cell block, no light, no windows, a toilet and nothing on the walls. Whenever I go to see Dr. Siddiqui, I leave that prison cell and think I would go mad being in that cell 23 hours a day. She is let out only for 1 hour of exercise. She is fed food through a hole in the cell.
इट इज़ अ हॉरिबल हॉरिफाइंग एग्जिस्टेंट। तो ये उसकी सज़ा थी और कल इसकी एनिवर्सरी है और इतने सालों से ये हो रहा है। और हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखें, ये सब चीज़ें पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही हैं, हुकूमतें आ रही हैं, हम रिवर्स गियर में यही करते रहें, किसने क्या किया। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। द ओनली थिंग इज़ कि क्या डू वी हैव लीडर्स हु रियली केयर फॉर देयर सिटीजन्स। ये एक आफिया का केस जो है, ये एक लिटमस टेस्ट है, ये एक कसौटी है जो हुक्मरानों के चेहरों को बेनकाब करती है कि ऐसा हुक्मरान कौन है जो अपनी बेटियां कौमों की इज़्ज़त और गैरत की अलामत होती हैं। वो कौन सा हुक्मरान है जो अपनी इज़्ज़त और गैरत को ऐसे ही नीलाम होने देगा या उसके लिए स्टैंड लेगा। और ये उनका एक, तो द थिंग इज़ कि आफिया का एक इतना सेंटेंस जो मुझे लॉयर्स बताते हैं, जो अमेरिकन लॉयर्स बताते हैं, वो कहते हैं अमेरिका में एक सेंटेंस जो कि अगर क्राइम नहीं होता और उसको सेंटेंस दिया जाता है, वो भी इतना भयानक किस्म का, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल सेंटेंस, विच मीन्स देयर इज़ अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, विच मीन्स कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कैन एक्चुअली बिकम ट्रू लीडर्स अगर आफिया के लिए वो आवाज़ उठाएं। अब आवाज़ उठाने का ये नहीं है कि भाई हम कैसे कह सकते हैं, आई मीन द एक्सक्यूज़, द काउंटर एक्सक्यूज़ वुड बी कि अमेरिका सुपर पावर है, हम उसके सामने क्या बोल सकते हैं, वो जो मर्ज़ी करे। तो नंबर वन, आज की दुनिया में नोबडी शुड बी अलाउड टू डू जो मर्ज़ी करे। लेकिन द थिंग इज़ प्रैक्टिकली देयर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस, तरीक़ेकार होते हैं। देखें, हर मुल्क में कुछ ना कुछ लेना और देना होता है। उस वक्त अगर सिंसियरली, और मैं यकीन से कहती हूँ ये बात समी भाई, कि अगर सिंसियरली हमारे कोई भी हाकिम, कोई भी हमारे वज़ीर आज़म अपने दौर में आफिया को वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौम जो है उसको एक रिजॉइस करने का, हम जो इतने डिप्रेशन में, हमें एक खुशी की वेव नहीं होगी कि हमारा एक भी कोई आया है। तो उसे कौम अपनी बेटी कहता है, कौम की बेटी कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी कौम की बेटी कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हमारा कम्यूटेशन पिटिशन सदर बाइडन के पास मौजूद है, पार्डन अटर्नी के पास उसकी पार्डन पिटिशन मौजूद है, जिसकी सिर्फ इंतज़ार ये है, अमेरिका रुकावट नहीं है, रुकावट हमारी तरफ से। देखें, आफिया इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ US। जैसा आपने खुद कहा कि उसका ट्रायल वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, हो सकता ही नहीं था। इट वाज अ केस ऑफ रेंडेशन। तो ये सब चीज़ें, उसका सेंटेंस ओवरटर्न किया जा सकता है, बिल्कुल जिस तरह इट वाज अ मिस ट्रायल, खाली मिस ट्रायल की अपील देनी है और ये हुकूमत ने करनी है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आफिया इज़ नॉट अ US सिटीज़न, शी इज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न। आफिया के पास कोई स्टेटस नहीं है US में, तो पाकिस्तान ने ही करना है। और अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा ये ख़त भी नहीं लिख पाते, इट इज़ अ स्मॉल थिंग। हमारे लॉयर्स ने ये सारी चीज़ें बनाकर दी हुई हैं हमारे फॉरेन ऑफिस पे। दूसरी चीज़ ये है कि देयर आर ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जिनको एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें एक मुल्क का कैदी जो है वो दूसरे मुल्क में नहीं, वो अपनी सज़ा अगर कुछ वो वहाँ पे, हालांकि आफिया ने तो वहाँ जुर्म नहीं किया है, लेकिन अगर किसी भी वजह से वो वहाँ पे जेल में हैं तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनके होम कंट्री में, बिकॉज उनका कोई स्टेटस उस मुल्क में नहीं होता, जिसका अमेरिका ऑलरेडी हैज़ साइंड द ट्रीटी, इट्स अ सिग्नेटरी। पाकिस्तान एक सिग्नेचर कर ले तो उस हिसाब से भी, उस तरह से भी आफिया वापस आ सकती है। उसके अलावा और डिप्लोमेटिक आइल्स होते हैं, आप खुद देखें कि कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। डॉक्टर साहब, एक मैं आपने बहुत ही रेलेवेंट बात कही कि क्योंकि आफिया पाकिस्तानी शहरी और उनका ट्रायल यहीं पे होना चाहिए था। हमने देखा रेमंड डेविस ने मारे लाहौर में बंदे 2 और उसके बाद उनको यहाँ से भेज दिया गया। अमेरिका ने कहा कि हम वहाँ पर ट्रायल चलाएंगे उनका सारा करके। तो जो कौमें अपने शहरियों के हवाले से कुछ थोड़ा गैरत का मुजाहरा करती हैं या असर्ट करते हैं, वो तो अपने शहरियों को निकाल के ले जाते हैं।
लेकिन जहाँ पर ये इस तरह के हुक्मरान हों जो अपाहज हों, जो डिपेंड ही उन्हीं पे कर रहे हों, जिनके अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ ना हो, और हमारी जो आज़ादी है दर हकीकत एक फ़ेक सी चीज़ है जिसे हम आज़ादी कहते हैं, तो फिर तो ऐसा ही होता होगा जैसा डॉक्टर आफिया के साथ हुआ। देखिए, अफसोस की बात यह है कि वी आर अ वेरी प्राउड एंड वेरी ग्रेटफुल नेशन। हम देखें अभी सैलाब का हुआ है, ये हाउ वी कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड एंड कैलामिटी। आफिया को ही पूरी कौम निकली, पूरी कौम अश्कबार थी जब आफिया को सज़ा सुनाई दी। जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो कौम के बहन और भाई होते हैं जो मुझे देखते हैं, पहचानते हैं और मुझसे अपनी सिंपैथी और एम्पैथी एंड दे फील इट, दुआ करते हैं। आज शायद आफिया ज़िंदा है, इसी अभी आप देख लें कि 4 दिन 5 दिन कैद में रहने के बाद भी आके कितना कितना बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। आफिया तो एक ऐसी जगह पे है जिसका कि पूरे जो है आप अगर देखें तो ये पूरे न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं FMC कार्सवेल में, और ये तो बिल्कुल अभी का बता रही हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा डॉक्टर साहबा, क्योंकि हमें ब्रेक लेनी है। गुफ्तगू जारी रहेगी, पाकिस्तान की सियासत पर भी बात करेंगे, डॉक्टर आफिया के इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की, डॉक्टर आफिया सदीकी की। डॉक्टर फौजिया हमारे साथ हैं, उनकी सिस्टर, उनसे बात भी हो रही है। उन्होंने बताया सारा कि क्या किस कदर बुरे हालात में वहाँ पर वो रह रही हैं, और हमारे हुक्मरानों को इस बात का ख्याल नहीं है। उनकी तरफ दोबारा जाने से पहले मैं, क्योंकि ब्रेक में अब्बास शब्बीर से और अलीना से बात हो रही थी, तो एक चीज़ हमें जो नज़र आई वो ये थी कि बिल्कुल मरीम नवाज़ को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, खान साहब ने गुगली मारी है, तो उन्होंने कोई किसी तरह की ना कोई ट्वीट किया, हालांकि वो बहुत माशाल्लाह ट्वीट पर एक्टिव रहती हैं, ना कोई बात की। इंज लगता है जिमें सांप सूंघ गया। और दूसरी तरफ राना सनाउल्ला वो कह रहे हैं कि मैंने धोनी देनी है, बाबर वान साहब ने कहा मैं आपको फकी दूंगा। तो अब्बास शब्बीर कह रहे थे कि बड़ी चवले मार रहे हैं राना साहब, तो कुछ और भी उन्होंने वर्ड यूज़ किए, पता नहीं वो इस्तेमाल करेंगे या नहीं। जी अब्बास शब्बीर साहब, ये कहता है राना सनाउल्ला कि मैं किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं राना साहब, मरियम को दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सब ख्वाब चकनाचूर होंगे। इमरान खान ने बड़ा एक मैसेज दिया और वादा किया राना सनाउल्ला से कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये वो पुरानी बातें सोच रहे हैं 25 मई वाली। अब एक नई स्ट्रेटजी के साथ तहरीके इंसाफ आ रही है, और ये जो तैयारियां हो रही है ना तहरीके इंसाफ की, इनको सारी रिपोर्ट्स हैं, इसलिए ये डर गए हैं, छुप गए हैं। दफ्तर तो ये आते ही नहीं, अपने घर से बैठकर ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। पता नहीं किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुश करने की ये जाती उमरा में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खुशी ये करने की कोशिश, अच्छा ये एक और चीज थी, वो जाती उमरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी जाती उमरा भी जा सकते हैं मुजाहिरीन। ऐसा भी कोई बिल्कुल प्लान है, हर जगह के प्लान। ये मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन फैलेंगे और वहाँ पर लाइफ को सीज करेंगे, और फिर इन हुक्मरानों से बातचीत होगी। डॉक्टर फौजिया साहबा, मैंने ये जो सवाल किया था अब्बास शब्बीर से और राना सनाउल्ला की तरजीहात, और ये यहाँ की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में सारी पॉलिटिक्स हो रही है, और जो इस तरह के मामलात हैं जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ये गैरत का मामला है, पाकिस्तान की बेटी हैं। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, हर वज़ीर-ए-आज़म ने यही कहा कि आफिया जो है वो पाकिस्तान की बेटी है। तो जब ये इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्वमेंट देखती हैं हमारे पॉलिटिशियंस की, और उस इशू की तरफ नहीं, तो क्या आप सोचती हैं, क्या आपके जहन में बात आती होगी? अफसोस होता है, एंड ज़ाहिर है पूरी कौम जो है उसको ये होता है कि ये पैटी चीज़ों के चक्कर में पूरे मुल्क को आप दाव पे लगा देते हैं, मुल्क की इज़्ज़त और गैरत को। बट राइट नाउ स्पीकिंग ऑफ दैट, हमारे वज़ीर आज़म साहब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कल खिताब करेंगे। वो जनरल असेंबली बिल्डिंग जो है दैट इज़ राइट अक्रॉस द कोर्ट, जहाँ पे 23 सितंबर 2010 को ही आफिया को सज़ा सुनाई गई थी। एंड पता नहीं आपका प्रोग्राम वो देखें या उन तक ये पहुँचे। हमारा प्रोग्राम तो नहीं देखेंगे, वो उनकी वो जो है ना आंखों से पानी निकलने लग जाता है, गुस्सा बहुत आता है, मुंह से झाग निकलने लग जाती है। लेकिन बहरहाल बात जो आप कर रही हैं वो बहुत अहम है। लेकिन ये है कि अगर वो वहाँ पे एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स थी, और जो उसकी लाइफ थ्रेट इज़ एन इमीडिएट एंड
डेंजर के वहाँ के गार्ड्स ने खुद एडमिट किया है टू सेक्सुअली असॉल्टिंग द प्रिजनर्स एंड एवरीथिंग. दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग एंड दिस इज़ बिल्कुल अभी लेटेस्ट खबर है. तो सितंबर 2 2022 की खबर है ये. हाँ. और तो अगर ये उस वक्त वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में उठाएं और ये करें तो आई थिंक इट वुड मेक हिम मच मोर स्ट्रॉन्गर. ही विल रिटर्न मच स्ट्रॉन्गर. और फर्ज करें वो अगर आफिया को अपने साथ लेकर वापस आ जाते हैं तो इस वक्त यही गूगली जो है ये इनके हाथ में बहुत शायद एक विकेट ये भी स्कोर कर लेंगे. बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि ये आफिया का मामला लोगों के दिलों में है और पूरा पाकिस्तान रोया था जब उनको वो सेंटेंस हुई थी और हर दिल में ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान वापस आए. और लेकिन हमारे हुक्मरानों की तरजीहात अनफॉर्चुनेटली ऐसी हैं कि ये बात नहीं करते. क्योंकि जो मेरी आपसे बात हो रही थी रमज़े क्लार्क और दूसरे कई अमेरिकन अटर्नीज़, उनका ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक विल के साथ इस मामले को उठाए अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उनको पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है. उनकी सज़ा ओवरटर्न भी हो सकती है, एक नया ट्रायल भी चल सकता है या कम से कम जो सज़ा है उसको वो पाकिस्तान में उनको भेजा जा सकता है उस सज़ा को पूरा करने के लिए. लेकिन उसके लिए एक विल चाहिए और अभी इस वक्त अमेरिकन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने के चक्कर में हैं, सी पैक को रोकने के चक्कर में हैं. और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये पैटी इश्यूज़ पर तो अपने आप को बेच देते हैं लेकिन इस तरह के कौमी इशू पर शायद ये कोई स्टांस लेना पसंद नहीं करते, अपने आकाओं को नाराज़ नहीं करते. अलीना, व्हाट डू यू से? ये जो सारा मामला भी डॉक्टर आफिया के हवाले से डॉक्टर फौजिया ने बताया, किस कदर ये एक तकलीफ दे इंफॉर्मेशन है कि उनके साथ वो जेल में किस हालत में रह रही हैं. और ये जो उन्होंने 2 सितंबर की खबर सुनाई, जिनकी बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, दिल दहल जाता है ये सब कुछ सुन के सोच के. समी सर, जब मैं स्टूडेंट्स थी मैं तब से ये सुनती आ रही हूँ और जो भी वज़ीर आज़म आता है वो हमसे यही वादा करता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी न किसी तरीके से इस मसले को हल करें. लेकिन ताहाल जो है बड़े अफसोस की बात है कि ये मसला हल नहीं हुआ. अभी आपने बात की शहबाज शरीफ साहब की. देखिए कल हमने यहाँ पे इसी प्रोग्राम में बैठ कर बात की थी और आपने तस्वीरें भी चलाई थी. डोनाल्ड लू के साथ उनकी तस्वीर थी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के उनकी वजह से एक जमहूरी हुकूमत गई है. जब ये वहाँ पर जाके इस तरह झुकेंगे और अमरीकी मुफाद को देखेंगे तो हम इनसे क्या मसला उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी कौम की बेटी के बारे में बात करेंगे या कौम के बारे में बात करेंगे. इनको तो ये भी याद नहीं रहता कि वहाँ जाके इन्होंने ज़लज़ला ज़दगान के लिए बात करनी है. तो मेरे ख्याल में अपनी ज़ात से जब ये बाहर निकलेंगे तभी लोगों के लिए बात करेंगे. समी साहब मज़े करने दें उनको, आप क्यों उनको इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो इंजॉय करने गए हुए हैं, फ़ोटो सेशन हो रहे हैं वहाँ पर, मज़े लगे हुए हैं. अवाम के सामने वो आना नहीं चाहते, ना वो फेस करेंगे. कल उनको पता चलेगा कि बाहर जब वो अंदर होंगे तो मैनहट्टन पर कितना बड़ा मुजाहरा होगा. इनको ये परेशानियां नहीं है, ना आवाम की इनको पड़ी है, ना इंसानी हकूक़ का इनका प्रॉब्लम है. इनका प्रॉब्लम है एंजॉय करना. जब से ये आए आप देखें कि ट्रिप्स ही ट्रिप्स हैं, फ़ौरन मज़े कर रहे हैं सारे. 72 रुकनी काबीना है, कितने जिन्होंने हलफ ही नहीं उठाया हुआ. ये प्लेजर इस वक्त जो है ये प्लेजर गवर्नमेंट है और इंजॉय कर रही है फुल. इनको इंजॉय करने दे. आप इतना उनको तनकीद करते हैं कि आप मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं लोगों के दिलों में इनके. नहीं, नफरत हम क्या पैदा करेंगे. अच्छा डॉक्टर फौजिया, एक सवाल क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया. आपकी आखिरी दफ़ा कब उनसे मुलाकात हुई या कोई मुस्तकबिल में आपका कोई प्लान है डॉक्टर आफिया से मिलने का? मुलाकात एज इन पर्सनल फिज़िकल तो मेरी तो 2002 में हुई थी. जब मैं अमेरिका में थी तो आफिया पाकिस्तान आई थी. तो जब उसको खुदाफिज कहा था पाकिस्तान से, फिर 2003 में वो सबको पता ही है क्या हुआ. और रहा जहाँ तक फ़ोन पे बात, तो फ़ोन पे बात पहले हुआ करती थी टिल एंड ऑफ 2016. यानी 2017 से अब तक, अब 5 साल होने को आए हैं, फ़ोन पे भी बात नहीं कराई जा रही. तो खैरियत जो है उनकी किस तरह से आपको मिलती है? कोई खैरियत हमें लाइक हम जेल पे पूछते हैं, जेल पे मतलब वार्डन से, और वो कहते हैं शी इज़ अलाइव एंड वेल, बट दैट इज़. और ये है कि हमारे काउंसिल जनरल जो हैं ह्यूस्टन में, अबरार हाशमी, वो खैरियत मालूम करके बता देते हैं थ्रू द प्रिजन ऑब्वियसली. और वो लाइक 3-4 महीने में, जब उनसे अम्मी जब हयात थी, तो जिनका भी हाल में ही इंतकाल हुआ है,
तो वो उसको फ़ोन करती थी तो वो कहते थे मैं आफिया को विज़िट कर रहा हूँ, और विज़िट करके अम्मी को आके बता देते थे कि खैरियत है। रोज़ाना हम प्रिजन कॉल करते हैं, वार्डन के पास मैसेज छोड़ देते हैं, जिसका एक ही जवाब आता है, लगता है उन्होंने ऑटो पे डाल दिया है आफिया इज़ अलाइव एंड वेल। लेकिन जब हम ये चीज़ें देखते हैं, फिर हम काउंसिल जनरल आयशा फारूकी की रिपोर्ट देखते हैं, उसमें जो उन्होंने बातें बताई हैं, और जो अभी जो कैदी रिहा हुए हैं और जो खुद गार्ड ने एक विसल ब्लोअर ने बताई हैं, तो दिल दहल जाता है। एंड यू नो नॉट नोइंग, और जब कांटेक्ट भी नहीं हो तो उससे जो है ना, ज़ाहिर है इंसान की इमेजिनेशन भी क्या क्या सोचती है, कैसी कैसी चीज़ें जहन में आती हैं। और फिर हम अभी टीवी पे देखते हैं कि अभी यही 4-5 हमारे अपने ही सियासतदान पिछली हुकूमत के रिहा होके आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया, मैं मजबूरी है रोकना पड़ेगा मुझे आपको क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, एक ऐसी लापरवाही की, एक ऐसी एपैथी की कि ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरानों के सीनों में दिल नहीं है, और ये जो 22 करोड़ लोग हैं ये उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी एक बेटी अमेरिका की जेल में है और उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा आपको अंदाज़ा हुआ होगा जो डॉक्टर फौजिया ने जो कुछ बताया। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया की मुश्किलें आसान करे और वो जल्द वतन वापस आएँ, और जो ख़ानदान है उनको भी अल्लाह ताला मज़ीद सब्र भी दे और इतनी तौफीक और हिम्मत हो कि वो उसको अपनी बच्ची को दोबारा देख सकें। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।